प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न 2। 6.2 का प्रश्न 2 यहाँ पर ये कह रहा है कि AB और CD समांतर है। रेखा AB ये वाली हो गई और रेखा CD ये वाली, और रेखा AB और रेखा CD दोनों परस्पर कैसी है? समांतर। और Y अनुपात Z, कोण Y और कोण Z इन दोनों का अनुपात कितना है? 3:7। मतलब अगर ये 3 होगा तो ये 7 होगा। 3:7। Y अनुपात Z 3 कितना है? 7। तो कोण X का मान ज्ञात करो। कोण X का मान ज्ञात करने को उसने कहा। सवाल देखने में टफ लग रहा है लेकिन है बहुत सरल सवाल। सबसे पहले देखो, हम यहां पर मान लेंगे, माना AB और CD परस्पर समांतर है। AB और CD परस्पर कैसी है? समांतर। तथा CD और EF भी कैसी है? और CD और EF भी दोनों कैसी है? समांतर। और इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा HT प्रतिच्छेद कर रही है। और इन दोनों समांतर रेखा को भी तिर्यक रेखा क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। देखो तिर्यक रेखा किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? बिंदु P। पहला बिंदु P पर प्रतिच्छेद करी, दूसरा बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करी और तीसरा बिंदु R पर क्या करी? प्रतिच्छेद करती है। अब जहां पर कोण APQ, कोण APQ ये वाला कोण APQ का मान कितना है? X है। कोण APQ का मान कितना है? X। कोण PQC, कोण PQC ये वाला कोण PQC का मान कितना है? Y है। कोण PQC का मान कितना है? Y। तथा कोण QRF, कोण QRF ये वाला कोण QRF का मान Z है। कोण QRF का मान कितना है? Z। ये सब आपको दिया है ना। अब कोण DQR, कोण DQR ये वाला कोण, ये वाला कोण PQC, कोण PQC ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि दो रेखाएं ने प्रतिच्छेद करी है। आमने सामने कोण शीर्षाभिमुख कोण है। मतलब ये वाला कोण DQR और ये वाला कोण PQC दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये दोनों कोण बराबर होंगे। मतलब यदि इस कोण का मान y है तो इस कोण का मान भी कितना होगा? y होगा। कितना होगा? y। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए। क्या नाम दे दी? समीकरण 1 बन जाएगा। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए। अब चूंकि कोण DQR ये वाला कोण और कोण QRF ये वाला कोण, ये वाले कोण और ये वाला कोण दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। इसीलिए होगा क्योंकि नियम मैंने आपको प्रमेय बताया था कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होता है, क्योंकि एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म है। रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का क्या है? ये युग्म है। अब ये वाला कोण DQR
डी क्यू आर। कोण डी क्यू आर का मान कितना है? y है। यदि इसका मान y है तो इसका मान भी y आया ना। कोण डी क्यू आर का मान कितना है? y। तो डी क्यू आर का मान कितना रख दिए? y। और कोण क्यू आर एफ का मान कितना है? z। तो कोण क्यू आर एफ का मान कितना रख दिए? z बराबर 180 का 180। अब हमको सवाल में दिया है, क्या दिया है? y अनुपात z बराबर 3:7। तो यहाँ पर हमने लिख दिए, दिया है y अनुपात z बराबर 3:7। अनुपात का मतलब होता है बटा। y अनुपात z मतलब y बटा z बराबर का बराबर। 3:7 मतलब 3/7। क्लियर? अब एक भिन्न यहाँ हो गई, दूसरी भिन्न यहाँ हो गई। अब भिन्नों का तिर्यक गुणा हो जाएगा। तिर्यक गुणा कैसे होगा? इसका गुणा इसके साथ हो गया और इसका गुणा इसके साथ। तो 3 × z 3z हो गया, 7 × y 7y हो गया। अब बराबर के इस तरफ 3 गुणे में है, पक्षांतर करेंगे, भाग में चला जाएगा। z का हो गया z, बराबर का हो गया बराबर, 7y का हो गया 7y। इस तरफ 3 गुणे में था, इस तरफ काय में आ गया? बटे में। ये हो गया समीकरण 2। क्या हो गया आपका? समीकरण 2। इसको हमने बोल दी समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखो, y का y का धन का z का मान कितना है? z का मान 7y/3। तो z का मान कितना रख दिए? 7y/3 बराबर 180 का 180। y के बटे में कुछ नहीं, हमने यहाँ पर 1 मान लिए। 3 और 1 का लघुत्तम कितना आया? 3। 3 और 1 का लघुत्तम कितना आया? 3 का मल्टीप्लाई y से करे, 3y धन का धन, 7y का 7y बराबर 180। 7y और 3y 10y बटे 3 का 3, 180 का 180। अब बराबर किस तरफ? 3 भाग में है, भाग वाली संख्या को उस तरफ ले आएंगे, गुणे में जाएगी। तो 3 इस तरफ भाग में था, अगली स्टेप में गुणे में आ गया। और बराबर किस तरफ? 10 गुणे में था, अगली स्टेप में भाग में चला जाएगा। y का हो गया y, बराबर का हो गया बराबर 180 का 180। 3 भाग में था, गुणे में चला गया, गुणा। और इस तरफ 10 गुणे में था, काय में आ गया? भाग में, बटे में आ गया। पक्षांतर करना बोलते हैं इसको। अब नीचे के 10 से ऊपर, नीचे के 0 से ऊपर के 0 कट गया। और 18 तिया 54। यो मतलब y का मान कितना आ गया आपका? 54। इसको समीकरण 3 नाम दिए। ये कितना आ गया आपका? 54। अगर ये 54 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? y का मान कितना आ गया आपका? 54। अब कोण x और कोण y दोनों का योग कितना होगा? वेरी गुड, बहुत शानदार। कितना होगा? 180। क्योंकि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है? 180। मतलब कोण x और कोण y दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180। कोण x और कोण y दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180। हो गया 180। अब x का हो गया यहाँ पर x, धन का हो गया धन, और कोण y का मान कितना दिया है? 54 दिया है। तो कोण y का मान कितना रख दिए? 54 बराबर 180। बराबर किस तरफ? 54 धन का है, उस तरफ जाएंगे। 54 काय का हो गया? ऋण। 180 में से 54 गया, कितना बचा? 126। कोण x का मान कितना आ गया? 126। x का मान कितना आ गया? 126। उतार लो उसको ना।